हेलो एवरीवन दोस्तों, चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं एसपी के। ट्रस्ट भी दोस्तों, बहुत बच्चों को इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आती है और अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम देखे गए इस चैप्टर से करीब करीब 2 से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव तो पूछे ही गए हैं। तो आप लोग अब ये पूरा लेक्चर शांति से देखिए। अगले 15 मिनट के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स डन हो जाएंगे। दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहूंगा इससे पहले। आप जब ये चैप्टर देखोगे तो वहां पे आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ऐसे कुछ वर्ड दिखेंगे। पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, ठीक है। कैपिटल मार्केट, उसके बाद क्या, मनी मार्केट, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर अच्छे से कीजिएगा। कैपिटल मार्केट में मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था, यहां से जो पैसे रेज करते हैं वो कौन कितने पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। तो आंसर इज लॉन्ग टर्म। कुछ बेसिक चीज समझ लो और इससे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे भी कवर हो जाएंगे। और जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट अगर आपने 11 मतलब आपने 12th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर है अपना, करीब करीब कौन सा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, यस वही, अगर आपने वो कंप्लीट किया रहेगा 9th का चैप्टर, तो भी आपको ये चीज आ जाएगी। मनी मार्केट में कौन से टर्म के लिए पैसा लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए। और एक चीज आएगा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जहां पे फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं वो प्राइमरी मार्केट है, और एग्जिस्टिंग इशू किए हुए शेयर अभी देखो ना, मतलब वापस रीइशू हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा सर, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज करके। ये कुछ 4 चीजें हैं, इसके इर्द गिर्द सारे ऑब्जेक्टिव आपके घूमने वाले। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। और ये आ गया था ये वाला ऑब्जेक्टिव पेपर में। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट विच इन विच पीपल ट्रेड, क्या ट्रेड करते हैं, डैश डैश एंड डेरिवेटिव एट लो फाइनेंशियल कॉस्ट। दोस्तों, ये जो है ना लो फाइनेंशियल कॉस्ट, ये ट्रू और फॉल्स में आप देखोगे। अब जब मेरे साथ ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि आप लोगों को एक एक टर्म अगर समझ रहे हो, सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, समझ लेना है। अब मैं आपको क्या ध्यान दे, मैं क्या बता रहा हूं वो सुनिए। कि आपको जब पूछा जाएगा फाइनेंशियल मार्केट में क्या ट्रेड होता है, तो पहले तो आंसर देख लो सर, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, है ना। बहुत बच्चे गोल्ड, कमोडिटी, कुछ नहीं सर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट इन विच पीपल आर ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव। कौन से कॉस्ट पे, हाई की लो, लो कॉस्ट पे। ये ट्रू है। अगर आपको बोले कि हाई कॉस्ट, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। डन सर, तो फाइनेंशियल मार्केट डन हो गया। दूसरा, व्हेन ट्रेड बिल आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक बेटा, कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। व्हेन ट्रेड बिल, अंडरलाइन करो, बहुत ध्यान से देखिए। व्हेन ट्रेड बिल आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, इट इज नोन एज कमर्शियल बिल। अब अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो पेपर में आपको देखो तीन ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है। कमर्शियल 2 बार दिखेगा, एक कमर्शियल बिल, एक कमर्शियल पेपर। तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पे देखो कौन सा बिल है बेटा, ट्रेड बिल। व्हेन ट्रेड बिल एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, तो उससे कमर्शियल बिल बोल देंगे सर, बिल बिल याद रखना सिर्फ। व्हेन ट्रेड बिल एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, इट इज नोन एज कमर्शियल बिल। क्लियर हो गया। बहुत बार पढ़ते वक्त इन चीजों का ध्यान नहीं देते, पेपर में हमारे लग जाती है फिर। ठीक है सर। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग फंड फॉर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मनी मार्केट जब जब आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। कौन सा फंड रहेगा बेटा, शॉर्ट टर्म फंड करके। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ऑलरेडी मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं, अगर वन शॉट देख रहे हो तो आपको बार बार ये चीजें सुनने को मिलेगी। अगर आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में एसपी के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, या फिर ऐसे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के लेक्चर वन शॉट चाहिए, है ना, और भी बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या है दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम पे जब आप वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट निकालिए, अगर आप लैपटॉप देख रहे हो तो वीडियो बनाइए, जो भी है आप हमें टैग कीजिए। 2 आईडी, मेरा और अपना एकेसीए का दिया हुआ है, और डेफिनेटली हमारी टीम आपको बैच कोड देगी जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो दिखेंगे। तो लेक्चर देखने के बाद उतना काम करना और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच कोड दिया जाएगा, एक्सेप्ट करो और पढ़ाई शुरू कर दो। एक सीक्वेंस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सी दोस्तों, मनी मार्केट क्या है दोस्तों, यहाँ पे मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म फंड हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बोरोवर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बोरोवर इन मनी, मनी मार्केट थ्रू द इश्यू ऑफ। अब देखो ये बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। जब सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी आप भारत में कौन सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी बताओ तो बेटा, मोदी सरकार, यस और नो, बीजेपी। जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग पार्टी है, उनको अगर पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोवर इन मनी मार्केट, कौन सा मार्केट, मनी मार्केट, थ्रू द इश्यू ऑफ। बोलो क्या इश्यू करके पैसा बोरो करेगी मनी मार्केट में, याद रखना इसका आंसर है ट्रेजरी बिल। जब जब गवर्नमेंट आएगा बेटा, गवर्नमेंट कैसे पैसा मनी मार्केट से बोरो करेगी, तो ट्रेजरी बिल। क्या आंसर रहेगा, ट्रेजरी बिल। आईएमपी कहिए इसे, मैं लर्न ही करवा रहा हूं यहाँ पे दोस्तों। मतलब बाद में आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे कुछ नहीं। ये जो सीक्वेंस, अगर आप बैच में आ गए तो रोज टारगेट रखो, एक एक वीडियो देखोगे। अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो फिर टेंशन ही नहीं है। चलो, इन द
डैश डैश इज द मार्केट फॉर बोरोविंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। कौन सा बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल। जैसे वर्ड दिखा, समझ में आया? शॉर्ट टर्म हुआ तो मनी और लॉन्ग टर्म आया तो कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। दैट्स ऑल, डन। रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। ऐसा कौन सा मार्केट है जो लैंडिंग एंड बोरो करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल? लॉन्ग टर्म कैपिटल तो कैपिटल मार्केट। हो गए 5 ऑब्जेक्टिव आपके, डन। अब इसे रिवाइज करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट इन विच पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव एट लो कॉस्ट। ये बार बार बताऊंगा मैं, लो कॉस्ट, क्योंकि इसका आगे भी एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, व्हेन ट्रेड बिल एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बिल, उसे क्या कहा जाएगा? कमर्शियल बिल करके। लर्न हो गया? यस सर। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोरो करेगी मनी मार्केट में से, क्या इशू करेगी? ट्रेजरी बिल। क्या? ट्रेजरी बिल। और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट्स में जाओगे। मैच द पेयर्स दोस्तों, एक मैच द पेयर्स डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है इसका, तो समझिए इन 5 में से कोई एक आएगा। अगर आपको पूछा फाइनेंशियल मार्केट तो आप कहोगे ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसे कनेक्ट करना। फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, डन। अगर आपको पूछा गया मनी मार्केट तो आप बताओगे शॉर्ट टर्म फंड। देखो मैंने कहा था ना, एक बार छोटा सा कंसेप्ट आप क्लियर लिखिए, डन हो जाएगी। मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड। फिर आपको पूछा प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट में कौन सा इशू होता है सर? इसे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। बोलो एवरीबॉडी मेरे साथ, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज क्या? न्यू इशू मार्केट। एवरीवन, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ओके, कमर्शियल पेपर क्या है? इसे आईएमपी कर लो इस बार के लिए। कमर्शियल पेपर दोस्तों, कमर्शियल पेपर ये अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। देखो इसके नीचे सेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट भी बड़ा है, लेकिन आपको बहुत शांति से टिक करना है दोस्तों। कमर्शियल पेपर ये क्या रहेगा बेटा? कमर्शियल पेपर इज अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, डन। 1 मार्क्स का सवाल है दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव में ये जो चैप्टर है ना, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे बहुत बचती बच्चों की, यहां से ऑब्जेक्टिव के मार्क्स ही चले जाते हैं। चलो मुझे बताओ, फाइनेंशियल मार्केट इजी है सर, ट्रेडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मनी मार्केट, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड। ओके, प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को क्या कहते हैं बेटा? न्यू इशू मार्केट। और कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। बोलो मेरे साथ, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। डन करके सर, ये भी डन हो गया। सर वन वर्ड आ रहा है आपके लिए, बहुत सिंपल रहेगा वन वर्ड, और आपको ध्यान में भी रहेगा। ओके चलो ध्यान दो सर। मार्केट वेयर पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव एट लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैंने आपको कहा था, अभी हमने ऊपर देखो ऑब्जेक्टिव किया, उसे कौन सा मार्केट कहेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। यस सर, देखो आ गया, और एक बार आने वाला है आगे। तो इस पे ही 3 ऑब्जेक्टिव है। तो आप जब पहला ही करो तो ये इसका पर्पस ही है कि ये मैं अलग अलग बना रहा हूं, बाद में वन शॉट देखोगे तो भी आप बार बार रिपीटेटिव मोड पे इसे सुनोगे। बोलो कौन सा मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अ मार्केट विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड, कंसेप्ट क्लियर है? लॉन्ग टर्म फंड बोला तो कौन सा मार्केट आएगा? कैपिटल मार्केट। वन वर्ड डन हो गया। अ मार्केट विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड, जैसे शॉर्ट टर्म आया तो कौन सा मार्केट बोलोगे? मनी मार्केट। डन सर, पहले ही कंसेप्ट हमने क्लियर किए। मैच द पेयर्स में ये वाला पॉइंट तो होता ही होता है। अब ये दो देखो, इसे अच्छे से देखना बेटा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय बैंक, कौन यूज कर रहा है? बैंक यूज कर रहा है सर। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय बैंक व्हेन वन बैंक फेस टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश। जब उनको टेम्पररी कैश का शॉर्टेज होता है तो वो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो बैंक यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉल मनी, और यू कैन से इट नोटिस मनी। दोनों में से कोई भी लिखा तो भी चलेगा बेटा, कॉल मनी और नोटिस मनी, कोई एक लिखा तो भी चलेगा। सर आईएमपी करो इसको और मेरे समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय बैंक व्हेन, क्या बेटा? बैंक फेस टेम्पररी व्हाट? शॉर्टेज ऑफ कैश। अभी अगर तुमने पढ़ा नहीं लेता तो देखो तो कितनी दिक्कत है, और मैं समझा रहा हूं तो कोई बताता है तो हो जाता है ना। आइए बैच कोड यूज कीजिए, कुछ नहीं सर, इंस्टाग्राम सब यूज कर रहे हैं, है ना। एक टैग और आप लोगों को बैच कोड मिलेगा और अच्छे से उसका फायदा उठाइए सर। ओके, आप देखिए उसे कहा जाएगा कॉल मनी या तो नोटिस मनी, दोनों में से कोई एक लिखा तो भी चल जाएगा। सर अ बिल इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। देखो बेटा उसे क्या कहा जाएगा? ट्रेजरी बिल। अंडरलाइन करना, ये भी आईएमपी कर लो। ऐसा बिल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अ मार्केट विच एक्सक्लूसिवली डील इन न्यू इशू सिक्योरिटी, अभी अभी ऊपर देखा था न्यू इशू, उसे क्या कहेगा? प्राइमरी मार्केट। ओके, अ मार्केट विच इज एक्सक्लूसिवली डील इन द न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी, उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाएगा। दोस्तों दो बार पढ़ा रहा हूं, एक बार नहीं, और तीसरी बार रिवाइज भी करा रहा हूं इतने कम टाइम में। देखिए बताइए, मार्केट वेयर पीपल ट्रेड इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेरिवेटिव, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फाइनेंशियल मार्केट। अ मार्केट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड, कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म फंड, मनी मार्केट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय बैंक, टेम्पररी शॉर्टेज, कॉल मनी और नोटिस मनी। ओके, अ बिल इशू बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल। और मार्केट एक्सक्लूसिवली डील इन न्यू इशू, क्या? प्राइमरी मार्केट। डन सर, बार बार इस चीजों को रिपीट करो, अपने टेक्स्ट बुक में जाके लिखो सर, और लर्न होना ही चाहिए आपका। 20 मार्क का टेंशन खत्म, नहीं तो बच्चों के 20 में से भी 10 ही मिलते, इसमें तो बहुत लग जाते हैं ऑब्जेक्टिव में।
आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? यस सर करके चलो दोस्तों, ट्रू और फॉल्स अगेन एक सवाल बोर्ड में यहां से भी मतलब कभी कभी ऊपर से नहीं आया तो यहां से आ जाएगा करके, बहुत सिंपल है। अब देखिए आप लोगों को पहला आंसर तो आना ही चाहिए सर। देखिए क्या है सर, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट in which people trade financial security and derivative at high transaction cost। जैसे ये वर्ड आपने देखा हाई, अब आपको समझ में आ रहा है नहीं सर अभी तो ऊपर हमने पढ़ा है लो, तो ये हाई हुआ मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। दैट्स इट, डन हो गया सर, ऐसे समझो। और टेक्स्ट बुक के नीचे के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो इतना कीजिए। कुछ बच्चों को और भी बहुत सारा करना है, पहले ये तो कर लो, यही नहीं हो रहा है और बाकी के पीछे भाग के लगा, ऐसा बिल्कुल मत करो। चलो आगे, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। नहीं सर अभी अभी तो पढ़ा है मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो लॉन्ग टर्म बोला तो क्या, फॉल्स। डन हो गया सर, कंसेप्चुअली ये भी समझ गया। फिर कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। यस सर, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड तो ट्रू है। प्राइमरी मार्केट अल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, ये आता है बच्चों को समझ भी नहीं आता ट्रू लिखे कि फॉल्स। अरे अभी तो पढ़ा ना, मैच द पेयर्स में भी देखा था, प्राइमरी मार्केट क्या, न्यू इश्यू मार्केट, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। सेकेंडरी मार्केट इज कॉमनली नॉन एज स्टॉक मार्केट, अंडरलाइन करो, आईएमपी करो, ये भी ट्रू रहेगा बेटा, ये दोनों आईएमपी कर दो। और समझ लो चैप्टर भले नहीं पढ़ा रहेगा लेकिन ये मेरे कुछ बातों को याद रखो, प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं बराबर है, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट कहते हैं ये भी बराबर है, ये वाला आईएमपी कीजिए, ये ट्रू। ठीक है, फिर कमर्शियल पेपर इज सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। फॉल्स सर, मैच द पेयर याद आ रहा है क्या? हाँ, कमर्शियल पेपर क्या किया था, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। तो वो अगर आपने ध्यान से समझा रहेगा तो अब आपको पता है, आप अब रटोगे नहीं सर, आपको पता चल जाएगा ये क्या रहेगा, फॉल्स। ये क्या रहेगा, फॉल्स। ओके फिर सर, ट्रेजरी बिल इशूड बाय द कमर्शियल बैंक। नहीं सर, तो आरबीआई वाली बात देखी थी ना, दैट्स व्हाई क्या हो गया, फॉल्स। अगेन ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स। अभी अभी ट्रेजरी बिल का देखा था, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। डन सर, कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है क्या बेटा, यस और नो? चलो वंस अगेन बोल दो, ये चार, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, यस सर ट्रू। क्या प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू, यस सर ट्रू। क्या सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट कहते हैं, यस सर ट्रू। क्या कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड है, नहीं सर अनसिक्योर्ड है, तो इन्होंने सिक्योर्ड बोला तो फॉल्स। ट्रेजरी बिल क्या कमर्शियल बैंक इशू करती है, नहीं सर, तो आरबीआई वाला देखा था ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके फिर ये क्या है, हाई हाई फाइनेंशियल मार्केट हाई कॉस्ट, नहीं सर फॉल्स। और मनी मार्केट लॉन्ग टर्म, नहीं शॉर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। दैट्स ऑल, डन बेटा। एवरीबॉडी कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस और नो? यस सर। सारे दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है वीडियो, ठीक है? मैं बोल रहा हूं जितना आप लोग देखो, मेरे जो भी ब्रांड एम्बेसडर हो आप लोग, ठीक है ना, हम लोगों को बड़े बड़े लोग कोई हमको ऐसे बोलते हैं ना कि कोई डील नहीं है भाई कि चलो कोई हमको अपने चैनल पे प्रमोट कर रहा है, लेकिन आप लोग हो जो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हो। नासिक में हो तो अपने नासिक के सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, मुंबई हो, पुणे हो, कोल्हापुर हो, अमरावती हो, नांदेड़ हो, सारे बच्चे देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगले 5 मिनट में अपना डन हो रहा है चैप्टर। देखिए दोस्तों, ऑड वर्ड, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें ऑड वर्ड आएगा शेयर, इसमें ऑड वर्ड आ जाएगा आपका शेयर। एफपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट, कमर्शियल पेपर, ऑड वर्ड आ जाएगा जैसे हमने देखा था अनसेक्योर्ड वाला। ओके, न्यू इश्यू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो इसमें ऑड वर्ड आ जाएगा कॉल मनी, वो शॉर्टेज वाला देखा था, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे हम कंसेप्चुअली बात करेंगे। फंड बोरोड एंड लेंट इन मनी मार्केट फॉर डैश डैश टर्म। बताओ तो बेटा कौन सा मनी मार्केट आया तो आपका फिक्स होना चाहिए कौन सा टर्म, शॉर्ट टर्म। डन, यहाँ पे कंसेप्चुअली ये वाला ऑब्जेक्टिव डन हुआ। वेन ट्रेड बिल आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक इट इज नॉन एज क्या बेटा, कमर्शियल बिल। ऊपर याद है मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव कराया था, मतलब ध्यान से देखो, कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल इसमें कंफ्यूजन था, तो मैंने क्या कहा, ट्रेड बिल एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक इट इज नॉन एज कमर्शियल बिल। देखो सर, इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, सर कंप्लीट द सेंटेंस और कोई ऑप्शन नहीं होते, तो आपको ये समझो, अगर ट्रेड बिल, तीसरी बार बोल रहा हूं, ट्रेड बिल एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक उसे कहा जाएगा कमर्शियल बिल। अनसेक्योर्ड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कमर्शियल बैंक उसे कहेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। न्यू शेयर डिबेंचर आर ट्रेडेड इन प्राइमरी मार्केट, हमें पता ही है, अगर नई चीज इशू कर रहे हैं तो उसको प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट कहेंगे। और इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड हैव मैच्योरिटी पीरियड मोर देन, कैपिटल मार्केट है तो मोर देन क्या रहेगा, 1 ईयर रहेगा करके, ठीक है, ऑलरेडी लिखा है, लिख लो चलो फटाफट। लेस देन 1 ईयर मनी मार्केट में और मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट में। डन सर, कंप्लीट द सेंटेंस हुआ। अब ये आईएमपी, इसे जरा समझिएगा दोस्तों। मनी मार्केट, ये तो तुम्हें यहां, और ये इस तरह का सवाल होगा जहां पे आंसर तुम्हें टेबल के नीचे दिए रहेंगे, पेपर में भी आपको सिर्फ परफेक्ट आंसर ढूंढना है। जैसे मनी मार्केट आएगा तो आप देखोगे फंड फॉर शॉर्ट टर्म, जैसे जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट आएगा तो गवर्नमेंट वाला ट्रेजरी बिल, या आईएमपी कर दीजिए, जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल। उसके बाद कैपिटल मार्केट है तो आपको पता ही अब क्या, लॉन्ग टर्म, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना, फंड फॉर लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म।
सेकेंडरी मार्केट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट बेटा? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। दैट्स ऑल, डन। सेकेंडरी मार्केट अब ये भी समझ गया। प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यू, सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर का, देखो आप अपने आप बता दोगे। इन प्राइमरी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। नहीं सर, अभी तो पढ़ा सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, प्राइमरी में नहीं। तो अंडरलाइन किए वाले वर्ड गलत है, उनके जगह पे इस वर्ड की जगह पे सही वर्ड लिखना है। कंपनी सेल फ्रेश शेयर फर्स्ट टाइम इन सेकेंडरी मार्केट। नहीं सर फॉल्स, सेकेंडरी थोड़ी ना, कहां पे हम करते हैं? प्राइमरी। मजा आ रहा है सर, समझ में आ रहा है? ठीक है। डैश डैश मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हैव मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। अरे मोर देन 1 ईयर तो सर कैपिटल मार्केट में, ये मनी बोल रहे, तो मनी की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल मार्केट। लॉजिकली समझ में आ गया। ओके, फाइनेंशियल मार्केट कैन क्लासिफाई कैपिटल मार्केट एंड कॉल मनी। नहीं सर, कॉल मनी नहीं, सिर्फ मनी मार्केट। सिर्फ क्या बेटा? मनी मार्केट। तो कॉल मनी की जगह सिर्फ मनी लिखना है, दैट्स ऑल। डन हो गए दोस्तों ऑब्जेक्टिव। वन सेंटेंस तो बाद में करने वाले। तो इस तरीके से ए से लेके आई तक एक्सेप्ट हमने वन सेंटेंस सारी चीजें कंप्लीट कर दी। ठीक है, 15 मिनट 16 मिनट चल रहा है, लेकिन दैट्स ऑल डन। चैप्टर नंबर 11 आपका डन हो गया, तो खुशी मनाइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। और सीए सीएस सीएमए के लिए, बीकॉम के लिए एके सीए से जरूर जुड़िए 12 के बाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।